हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू आरपीएससी शंकल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने परीक्षा वाणी की तरफ से आने वाली इंडियन ज्योग्राफी बुक का रिव्यू किया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नई बुक का रिव्यू लेकर आए हैं। जी हाँ, हम नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और आज हम इस बुक का सबसे पहले वही एनालिटिक रिव्यू करेंगे। इसके बाद हम इस बुक के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पर बात करेंगे। सबसे पहले इस बुक के एनालिटिक रिव्यू के लिए हमने आरपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हुए एग्जाम आरपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम के जीएस पेपर को हमने यहाँ पर लिया है। इस पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी से टोटल 12 क्वेश्चन आई है और देखते हैं कि कितना इस बुक से कवरेज ये बुक कितना कवरेज दे पाती है, इस बुक से कितने क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन के नीचे मैंने जिस भी क्वेश्चन का मुझे इस बुक में आंसर मिला है उस बुक से मैंने स्क्रीनशॉट हर क्वेश्चन के नीचे लगा दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शिखर दिए गए हैं और सूची 2 में अवस्थिति दी गई है। यहाँ पर आप सज्जनगढ़, नाग पहाड़, बिलाली, सतूर और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर कवरेज मिल पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दक्षिण अरावली की चोटियां हैं। दक्षिण अरावली की चोटियों में यहाँ पर सज्जनगढ़ जो उदयपुर में है और इसके बाद आगे चलते हैं बिलाली, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली में नाग पहाड़ यहाँ पर मिल जाता है। तो इस बुक में टोटल जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन इस बुक से डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन, जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं। इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरों का निर्माण किया गया। चलते आगे। यहाँ पर जयसमंद झील के बारे में आज आप देख सकते हो और पेज नंबर 52 पर बुक में आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, ये ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद सबसे छोटा टापू प्यारी, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है सबसे बड़ा टापू प्यारी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसको हम काट देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन, जलवायु की सामान्य विशेषताओं एवं तापमान व वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को सामान्यतः कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हो एज इट इज, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। यहाँ पर जलवायु जो प्रदेश है राजस्थान की वो दिए गए हैं। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश अब यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर मैपिंग में भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। इस मृदा का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। अगला ऑप्शन बी है, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ऑप्शन सी है, यह मृदा अधिकांश डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। तो कौन सी मृदा है? लाल लोमी मृदा, जलोर मृदा, भूरी मृदा, काली मृदा, मध्यम काली मृदा। तो देखते हैं कि यहाँ पर लेटेराइट मृदा, लाल लोमी मृदा या लेटेराइट मृदा है और कायांतरित शेलों या चट्टानों में पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि इस बुक में एज इट इज आपको कुछ ऑप्शन तो ऐसे हैं जो एज इट इज इस बुक से आपको मिल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नदी दी गई है और दूसरी तरफ नदी बेसिन दिया गया है। ठीक है, बनास बेसिन बांडी, लूनी बेसिन सागी, चंबल बेसिन कोठारी, माही बेसिन अनास। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं बनास नदी का अपुहा कोठारी। तो कोठारी नदी है वो बनास नदी के अपुहा क्षेत्र में आती है, बनास की सहायक नदी है। और यहाँ पर चंबल कोठारी दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर का प्रश्न, वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। और चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, अलवर। इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंचाई परियोजना और जिला दिया गया है परवन, झालावाड़, कालीतीर, धौलपुर, लासी, बारा, तकली, कोटा। यहाँ पर इस क्वेश्चन से सिर्फ ऑप्शन एक ही ऑप्शन हमें इस बुक में मिल पाता है जो तकली सिंचाई परियोजना है कोटा। यहाँ पर आप देख सकते हो
क्रम संख्या 1 पर ही दिया गया है। रामगंज मल्टी कोटा में टकली नदी पर निर्मित है। और आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में 119 पेज नंबर पर मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन सुमेलित है? खनिज और खनन या जमाऊ क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तांबा, विदासन, मैग्नीज, काचला, लोहायस्क, निमला, सीसा दस्ता, इंद्रगढ़। तो सबसे पहले हम देखते हैं तांबा की बात करें तो यहाँ पर विदासर में, तो आप देख सकते हो विदासर चूरू यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद बात करें हम मैग्नीज की, तो मैग्नीज काचल या काचला, मैग्नीज और यहाँ पर काचल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें इस बुक में मिल जाता है। और आप पेज नंबर 128 पर प्रश्न नंबर 11 का आंसर देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है? और यहाँ पर -1.662.91 -2.09 1.93 पर। और चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.66% की कमी देखने को मिली है। तो ऑप्शन 1 ये सही है। चलते हैं आगे, एज इट इज आपको इस बुक में आंसर देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात आयु वाले 30 जिलों को अभिव्यक्त करता है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। यहाँ पर एकदम से ये चार्ट दिया गया है, इसमें पूरी जो भी जिले हैं उनको यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग और अवस्थिति केंद्र के बारे में, क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। जेके लक्ष्मी सीमेंट ब्यावर, बिनानी सीमेंट लिमिटेड नीमकाथाना, मंगलम सीमेंट मोडक, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर। और चलते हैं आगे, जेके सीमेंट, यहाँ पर जेके लक्ष्मी सीमेंट बनास सिरोही में। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें एज इट इज मिल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? यह मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालू को स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। इस प्रदेश में अंतर्देशीय जल प्रवाह पाया जाता है। और इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले व नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है। और यह लवणीय गर्त रन, यहाँ पर लवणीय गर्त या रन नहीं पाए जाते। देखते हैं, तो यह देख सकते हैं आप आंतरिक प्रवाह क्षेत्र बांगर प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश। और यह सीकर, चूरू, डिडवाना, चमन में पाया जाता है। यह आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है। और कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। और तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह लवणीय गर्त नहीं पाए जाते, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लवणीय गर्त पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि हमने आरपीएससी असिस्टेंट एग्जाम पेपर में जितने क्वेश्चन आए हैं उनका हमने यहाँ पर एनालिटिक रिव्यू किया। और इस बुक का यहाँ पर कवरेज की बात करें तो 100% रहा है। यहाँ तक कि ऑप्शन में जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, किसी कुछ एक आध क्वेश्चन को छोड़कर लगभग सभी क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आपको इस बुक से मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये बुक किस किस एग्जाम के लिए सफिशियंट है। सबसे पहले तो राजस्थान में आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड की जितनी भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम, उनमें लगभग इस बुक का कवरेज काफी बेहतरीन है। इसके अलावा अगर आरएस मेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर एनसीईआरटी और कुछ मैपिंग के साथ अगर हम एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं तब फिर ये बुक सफिशियंट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पर, कि वर्तमान में जिस प्रकार से आरपीएससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है उस लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आरपीएससी के, उनमें उन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उनकी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बेस्ड ऑन ट्रेंड एनालिसिस, राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, अपवा तंत्र, नदियां व झीलें, जलवायु एवं मानसून तंत्र, मृदाएं एवं मृदा शिक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाएं, खनिज संसाधन, पशुधन एवं डेयरी विकास, जनगणना 2011, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, जैव विविधता एवं वन्य जीव संरक्षण, कृषि एवं जलवायु प्रदेश, और अंत में है परिवहन। तो अब हम देखते हैं इस बुक के एक छोटा सा इस बुक के रिव्यू को देख लेते हैं।
तो देख सकते हैं नाथ पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है और अभी इस बुक का हमारे पास सेकंड एडिशन 2025 मौजूद है। इस बुक के जो राइटर है वो एचपी टेलर सर है। अगर एमआरपी की बात करिए तो इस बुक का जो एमआरपी है वो 210 रुपये है और ऑफलाइन मार्केट में ये बुक आपको 180 से 190 रुपये के आसपास मिल जाती है। पेजेस की बात करें तो इस बुक में टोटल 226 पेज है और अब आप इस बुक का जो इंडेक्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इस बुक का इंडेक्स देख सकते हो। लगभग सारे टॉपिक्स इस बुक में कवर किए गए हैं। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट बुक में काफी शानदार तरीके से और व्यवस्थित रूप से दिया गया है। ऐसे अभी तक कंटेंट वाइज इस बुक में मुझे कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। और अपडेशन की बात करें तो करंट से इस बुक में काफी शानदार तरीके से अपडेट किया गया है। सबसे बड़ा जो मुझे इस बुक का नेगेटिव पॉइंट लगा वो सिर्फ इसके पेज क्वालिटी को लेकर लगा। इसके पेज क्वालिटी उतनी शानदार नहीं है। अगर आप चीज़ों को हाईलाइट करते हो तो कहीं ना कहीं हाईलाइटर का जो इम्पैक्ट है वो अगले पेज में देखने को मिल जाता है। तो हाईलाइट बार बार अगर आप करते हो तो ये बुक उस हिसाब से मुझे इतनी शानदार नहीं लगी क्योंकि इसमें पेज क्वालिटी काफ़ी वीक है। कंटेंट वाइज बुक शानदार है। चीज़ों को काफ़ी व्यवस्थित रूप से दिया गया है और जहाँ पर पैराग्राफ की ज़रूरत है वहाँ पर पैराग्राफ की पॉइंट भी दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस बुक में जो है वो टॉपिक्स के अंत में एक सारणी में ब्रीफिंग के रूप में आपको चीज़ों को दिया गया है तो उसमें आप को रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ओवरऑल इस बुक का जो रिव्यू है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। और अगर आपको भी ये हमारा वीडियो पसंद आता है, इस बुक का रिव्यू आपको सही लगता है तो आप इस बुक के साथ ऑब्वियसली जा सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।